होली खत्म हो चुका है गुरुजी, और होली खत्म हो चुका है तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए, आप अपना बैग तैयार कर लीजिए। और ख़ास करके उन गुरुजी को बोल रहे हैं जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन गुरुजी को बोल रहे हैं जो हेडमास्टर के परीक्षा दिए हैं और पोस्टिंग के इंतज़ार में खड़े हैं। ये सब कुछ अब होने जा रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, चाहे वो किसी भी कोटि को हों, सबसे आग्रह कर रहे हैं, ये आपका चैनल है, इस चैनल पर सबसे बड़ा हक आपका है, क्योंकि आपने ही इस चैनल को शून्य से लेकर 92,000 परिवारों तक का चैनल बना दिया है। लेकिन आप पर हमारा हक भी ज़्यादा बनता है, आपसे हम ज़्यादा आशा करते हैं, आम दर्शकों से ज़्यादा आपसे हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि एक ऐसा लगाव हो चुका है आपसे। तो हम आग्रह यही करेंगे कि आपकी संख्या 6 लाख के करीब है और ये चैनल अभी लाख का आंकड़ा भी नहीं पार हुआ है, तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को लाख का आंकड़ा पार कराएं, ये आपसे हमारा विनम्र आग्रह है। इसको आप ज़रूर से ज़रूर करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, कुछ नियमित शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो शिक्षक आवेदन कर चुके हैं और आवेदन करने के बाद से महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार हमारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग करे। लेकिन सरकार जो है वो नवंबर महीने से ही टाल मटोल कर रही है। नवंबर में बोला गया कि दिसंबर महीने में कर देंगे, दिसंबर के फर्स्ट वीक में कर देंगे, सेकेंड वीक में कर देंगे, महीने के लास्ट तक कर देंगे। जनवरी में नए साल में नए स्कूल में शिक्षक पढ़ाएंगे। और ये बात न सिर्फ शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कहे थे, बल्कि शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी कहे थे। उस समय 10 अनुमंडल का ऑप्शन था, जिस पर बहुत जमकर हंगामा हुआ और विशिष्ट शिक्षक जैसे ही सक्षमता पास हुए और विशिष्ट शिक्षक बने, कुटुंबा, औरंगाबाद जिले के कुटुंबा, देव और नबीनगर के विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा जो है हाईकोर्ट में इसको तबादला नीति को चुनौती दिया गया, और जहां से कोर्ट ने उन पर स्टे लगाया। फिर डॉक्टर एस सिद्धार्थ की टीम हो या नीतीश कुमार के पास ये मामला पहुंचा और कहा गया कि ये मामला टूट जाएगा, ये कोर्ट पे रद्द हो जाएगा तो सरकार की बदनामी हो जाएगी, जिसके बाद आनंद फानंद में नीतीश कुमार के द्वारा तबादला नीति रद्द कर दिया गया था। उसके बाद में शिक्षकों के असली हिमायत बन करके डॉक्टर एस सिद्धार्थ सामने आए और उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग, एक तरह से उनको ईगो की लड़ाई हो गई थी, और उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग को ज़रूरी बताते हुए उन्होंने एक विंडो खोल दिया, खिड़की खोल दिया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो शिक्षक चाहते हैं वो करें, क्योंकि हम शिक्षकों को सुविधा देना चाहते हैं, शिक्षकों को राहत देना चाहते हैं। पहले उनके साथ शिक्षकों के साथ गलती हुई है, ज़्यादती हुई है। हम शिक्षकों पर पहरा नहीं बिठाना चाहते हैं, हम बस क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं। शिक्षक भी बात मान गए कि एसीएस साहब जो है वो राहत देना चाहते हैं। 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन कर दिया और आवेदन करके, और दिसंबर महीने में आपको वही बात बता रहे हैं, दिसंबर महीने में कहा जा रहा था कि नए साल में सबको नया स्कूल दे दिया जाएगा। लेकिन साहब जनवरी छोड़ दीजिए, फरवरी बीत गया और अब मार्च का महीना चल रहा है। मार्च में आज आप देख ही सकते हैं 17 तारीख है, लेकिन अब तक कोई सुबुकाहट की खबर नहीं थी। लेकिन हाँ, अब अंदर खाने से बात निकल कर ये आई है कि सदन में हंगामा हुआ, नीतीश कुमार तक बातें पहुंच गई, और ये लगातार हम बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे इंजीनियर निशांत पार्टी के अंदरूनी तरीके से पूरा कमान संभाल चुके हैं। नीतीश कुमार के सारे कामों को अब निशांत देख रहे हैं, और निशांत तक जो अशोक चौधरी हैं या विजय कुमार चौधरी हैं, नीरज कुमार हैं, ये लगातार बता रहे हैं कि शिक्षकों से मतलब दुश्मनी ठीक नहीं है। शिक्षकों के जो हम कमिटमेंट कर चुके हैं कि हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे, उनको कर देना चाहिए। विशिष्ट शिक्षकों को सेवा के लाभ दे देना चाहिए कि हमारे यहाँ वो 15 साल से 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको दे देना चाहिए। नियोजित शिक्षकों की जो प्रोन्नति के मामला है उसको हमको दे देना चाहिए, और चुनाव से पहले देना चाहिए ताकि इसका बड़ा असर हो। वो 6 लाख शिक्षक नहीं हैं, बल्कि बिहार के 6 लाख परिवारों से जुड़ा मामला है। 50 लाख वोटों को प्रभावित करने वाला मामला है। और इंजीनियर निशांत इस मामले में जो है अपने पिता को कन्विंस किए या बोल चुके हैं। नीतीश कुमार एसीएस को इस मामले में कई बार बोल चुके हैं, और होली से पहले उनको एक
कड़ी हिदायत भी दी है जो हम अपने दर्शकों को बताए थे। तो अब आपको बताते हैं कि होली ख़त्म हो चुका है और आज से बहुत तेज़ी से फाइल रन कर रहा है। लगभग फाइल तो तैयार ही है, अब अंतिम कसरत किया जा रहा है और 22 तारीख से 25 तारीख के बीच में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के जो आदेश हैं वो जारी हो सकते हैं। अंदर खाने की बात निकलकर यही सामने आ रही है और हो सकता है, हम 22 और 25 की बात कर रहे हैं, उसके पहले भी एसीएस मीडिया के दावों को जो फेल करने के लिए वो पहले भी ये आदेश जारी कर सकते हैं। और नहीं तो ये 22 से 25 की जो बातें हैं 22 से 25 तक निश्चित तौर पर होगा। अगर उनको ईगो लग जाएगा कि ये बातें कैसे मीडिया में आ रहा है तो 2-4 दिन लेट हो सकता है, लेकिन ये महीना पार नहीं होगा, क्योंकि अब मामला ईगो का नहीं है, चुनाव का है, कुर्सी का है। और अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, हेडमास्टर परीक्षा में जो पास हुए हैं उनकी भी पोस्टिंग होगी, ये सब कुछ होगा और कवायद विभाग में तेज कर दी गई है। अब एसीएस साहब डॉक्टर एस सिद्धार्थ को भी लग गया है कि करना ही पड़ेगा, करना बेहतर होगा, क्योंकि सरकार है तभी एसीएस हैं या तमाम तरह के सिस्टम है। सरकार नहीं चाहती है कि अब हम कोई विवादों में आए। ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर को मामले को लेकर नीतीश कुमार घिरे हुए हैं। इसके पहले बीपीएससी के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई थी और अब ये शिक्षकों के मुद्दे पर कोई नया बखेड़ा ना खड़ा हो जाए, ये नहीं चाहते नीतीश कुमार के बेटे या नीतीश कुमार के मंत्री नीतीश कुमार भी। और ये बात अब एस सिद्धार्थ भी समझ रहे हैं। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री इंजीनियर ये सुनील कुमार को भी उन्होंने फटकार लगाई थी, आपने देखा होगा, मजाकिया लहजे में ही कड़क फटकार लगाई थी उन्होंने और साफ साफ कह दिया था कि शिक्षकों को राहत देना है, कोई बदमाशी इसमें नहीं चलने वाला है। तो अंदर अंदर कवायद तेज हो गई है। 22 तारीख से 25 तारीख के बीच में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पत्र जो है जारी हो सकते हैं, फेज बाय फेज जारी होंगे। अप्रैल तक ये जा सकता है। अप्रैल महीने में आप यकीन मानिए आप नए जगह पर पहुंच जाएंगे और ये आपका लास्ट होली था। आप अगली होली नए स्कूल में ही मनाएंगे और अप्रैल महीना आपके लिए ख़ास होगा। इसके साथ साथ अप्रैल से मई तक जो है नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति के मामले पर भी मुहर लग सकती है। विशिष्ट शिक्षक के जो सेवा के लाभ का जो मामला है ये थोड़ा लेट होगा, ये चुनाव तक जा सकता है और शिक्षा विभाग में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं और कुछ और प्रयोग हो सकते हैं जिससे कि सरकार लोगों में एक मैसेज देने की कोशिश करेगी कि शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन हुए, तो कई बड़े बदलाव होंगे, कई बड़े साहब भी बदले जा सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी जो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।